हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, एक कमाल का टॉपिक सीखते हैं। देखिए, कई बार हमको बोलना होता है ना मेरे अनुसार। तो मेरे अनुसार जैसे हिंदी में एक सेंटेंस बना सकते हैं कि मेरे अनुसार वो सही काम कर रहा है, हम किसी के लिए बोल सकते हैं। मेरे अनुसार को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? देखिए, कई तरीक़ों से बोल सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, धड़ल्ले से पूरे इंडिया में चल रहा है, वो है अकॉर्डिंग टू मी। आपने देखा होगा खूब पढ़े लिखे लोग भी अकॉर्डिंग टू मी बोलते हैं, और हमको लगता है कि सही है बोलना। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी का मीनिंग हिंदी में यही आएगा लिखा हुआ, मेरे अनुसार। अच्छा दोस्तों, लोग भूल जाते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है, कोई इंग्लिश सीखने की वेबसाइट नहीं है। इसलिए गूगल से इंग्लिश सीखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उधर से जाके सीख सकते हैं। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी बोलना मेरे अनुसार के लिए पूरी तरह से गलत है। कैसे गलत है? सब तो बोलते हैं। अब सबका तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको वही बताऊँगा जो सही है और सच है। तो अकॉर्डिंग टू मी बोलना गलत है कैसे, आइए समझते हैं। आज का टॉपिक ही है दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने एक एक पॉइंट आपको एक एक बात बताता हूँ। देखिए, मैंने सबसे जो पहली बात लिखी है वो यही, नेवर से अकॉर्डिंग टू मी। कभी नहीं बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू राहुल मीन्स, अगर हम ये कह रहे हो अकॉर्डिंग टू राहुल के अनुसार, तो इसका क्या मीनिंग निकलता है असल में इंग्लिश में? देखिए, हिंदी के कारण बहुत कन्फ्यूजन होती है इंग्लिश सीखने में। हिंदी और इंग्लिश एकदम अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हिंदी में किसी बात को कहने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, इंग्लिश में उस बात को कहने का तरीका कई बार बिल्कुल अलग होता है। तो अकॉर्डिंग टू राहुल मीन्स इफ़ व्हाट राहुल इज सेइंग इज ट्रू। अकॉर्डिंग टू राहुल, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू राहुल, तो इसका मीनिंग होता है कि राहुल जो कह रहा है अगर वो सच है तो, यानी बताने वाला जो, मान लेते मैं ही ये बात बोल रहा हूँ तो मैं सच्चाई नहीं जानता, मैं किसी को बता रहा हूँ भाई मैं तो नहीं जानता, लेकिन राहुल जो कह रहा है अगर वो सच है तो। यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन की है कि दिस मीन्स वी आर नॉट श्योर ऑफ द फैक्ट। हम सच्चाई नहीं जानते, एंड वी आर स्पेक्यूलेटिंग। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इफ़ व्हाट राहुल इज सेइंग इज ट्रू। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई राहुल जो कह रहा है अगर वो सच है तो। आप समझ गए क्लियरली अकॉर्डिंग टू राहुल का क्या मीनिंग हुआ कि मैं तो नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, लेकिन राहुल जो कह रहा है अगर वो सच है तो। ठीक है, अब हम आते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल दूं क्या आपको? एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ पर चोरी हो गई है रात को। तो अगले दिन सुबह सबको पता चल गया कि चोरी हुई है, तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए कि भाई चोरी होगी चोरी होगी। किसी ने, तो मेरा एक फ्रेंड है राहुल, यही राहुल जिसका नाम मैंने लिखा है, राहुल मेरे पास आया, अरे यार किसने चोरी की होगी। तो मान लेते हम लोगों के मोहल्ले में एक बैड कैरेक्टर रहता है, पंकज नाम का कोई आदमी है जो ये सब काम चोरी चकारी करता है। तो राहुल ने मुझसे कहा कि मुझे लगता है पंकज ने ही चोरी की होगी, क्योंकि वही ऐसा आदमी है। तो अब लेकिन हम तो जानते नहीं। ठीक, फिर पुलिस भी आ गई। पुलिस पूछताछ करती है, सबसे पूछती है आपको किस पर शक है। तो पुलिस ने मुझसे भी पूछा। तो मैंने पुलिस से कहा कि भाई मुझे तो नहीं मालूम सच्चाई कि किसने चोरी की है, लेकिन राहुल जो कह रहा था अगर वो सच है तो फिर पंकज ने चोरी की है। यानी अकॉर्डिंग टू राहुल का मीनिंग क्या निकला कि भाई मैं तो नहीं जानता, लेकिन राहुल जो कह रहा है अगर वो सच है तो। अब आप पूरी तरह समझ गए अकॉर्डिंग टू राहुल का क्या मीनिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू मी पर। देयरफॉर, इसीलिए व्हेन वी से अकॉर्डिंग टू मी, जब हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो इसका क्या मीनिंग निकलता है? इट मीन्स इफ़ व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू। इसका मतलब हुआ कि मैं जो कह रहा हूँ अगर वो सच है तो। अकॉर्डिंग टू मी का मीनिंग निकलता है मैं जो कह रहा हूँ अगर वो सच है तो। विच मेक्स नो सेंस, जिसका कि कोई इस बात का कोई मतलब है यार। मैं अपनी बात ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ अगर वो सच है तो ऐसे तो हम लोग नहीं बोलते हैं। वही बात लिखी इधर, बिकॉज वी ऑलवेज नो और आर श्योर ऑफ वट वी आर सेइंग, आंट वी। क्योंकि जब हम अपनी बात किसी को बताते हैं तो हमको पता होता है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, या हमको सच्चाई मालूम होती है। हम अपने लिए ये नहीं कह सकते कि मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ अगर वो सच है तो ये बात एकदम से बेकार है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी बोलना पूरी तरह से गलत है। तो फिर हमको क्या बोलना चाहिए? अगर ये बोलना ही हो मेरे अनुसार, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, वी शुड यूज़ ऑल्टरनेटिव्स लाइक आई थिंक बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, या हम बोल सकते हैं आई बिलीव, मेरा ऐसा मानना है, या फिर हम बोल सकते हैं आई गेस का भी वही मीनिंग है, मुझे ऐसा लगता है। आई रेकन, इसका भी वही मीनिंग है कि मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो हम बोल सकते हैं इन माई ओपिनियन, यानी मेरी राय में, या टू माई माइंड कि मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से, या एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा सवाल है, या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे अनुसार, मेरा ऐसा दृष्टिकोण है, मेरा ऐसा मान। ये सब हम यूज़ कर सकते हैं मेरे अनुसार के लिए।
अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको ये चेक ही करना हो कि किसी बुक में भी ये बात लिखी हुई है कि नहीं, जनरल बुक्स में ये बातें नहीं लिखी होती। एक डिक्शनरी है, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश, उस डिक्शनरी में अकॉर्डिंग टू के पास जहाँ पर अकॉर्डिंग लिखा होगा वर्ड, जिस जहाँ मीनिंग लिखी होती है, वहाँ जाके आप देखिए, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं बोलना चाहिए, एकदम गलत इंग्लिश है। दोस्तों, इस तरह के कमाल के टॉपिक्स अगर आप और भी सीखना चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।